दोस्तों आपका स्वागत है। तो ये या तीसरा चैप्टर है 9 क्लास का। तो आप पहला दूसरा नहीं देखें तो आप जाके दूसरा देख लीजिए। ये 9 क्लास का ये तीसरा चैप्टर है। और 9 क्लास में जो है आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या 9 क्लास के पढ़ रहे हैं तो MCQ लगाइए। आप देखिए कि आपकी तैयारी कितनी है और होमवर्क सीरीज के माध्यम से ये चलाया जा रहा है। तो पूरा वीडियो को देखिए। कुछ समय लेट हो गया था क्योंकि एग्ज़ाम थी, तो थोड़ा सा एग्ज़ाम के लेकर थोड़ी सी समस्या आ रही थी, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। तो अब देखिए आगे हम बढ़ जाते हैं और ये क्वेश्चन को रेगुलर करेंगे। लिखा है कि यह तीसरा चैप्टर का नाम है, पढ़ लीजिए, अपवाह स्वरूप। अपवाह स्वरूप की बात करेंगे। और ये जो एग्ज़ाम में बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछे गए थे, इस बात को याद रखिएगा कि लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है। तो लक्ष्मी सागर झील की बात करेंगे यानी जलाशय की बात करेंगे, कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा कि ये राज्य है जो आपका है बिहार। और बिहार के किस राज्य में, किस ज़िला में है, तो ये है आपका दरभंगा ज़िला में। तो आप यहाँ पर ऑप्शन जो है C को लगा लीजिएगा। कुछ और भी याद करना चाहते हैं जो जलाशय से एग्ज़ाम में बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अदर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं 9 क्लास में। जैसे आप सुने होंगे बेगूसराय। बेगूसराय जो है ये ज़िला है बिहार में। 38 ज़िले हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो बेगूसराय में है कांवर झील। ठीक है, कांवर झील पूछा जाएगा कि कांवर झील किस ज़िला में भाई, तो बेगूसराय में है। चाहे कांवर झील कहाँ है तो बेगूसराय में, याद रखिएगा। और बेतिया में याद रखिएगा सरिमान झील। कौन झील है? बेतिया में सरिमान झील, और कश्मीर में डल झील और बुलर झील है, और नैनीताल झील है। राजस्थान में सांभर झील, इस बात को याद रखिएगा। सांभर झील जो है खारे पानी का झील है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ जा रहे हैं और ये रहा बहुत ही सुंदर। यहाँ पर जो लिखा है कि निम्न में से कौन सा लवणीय झील है, तो अभी हम तुरंत आपको बताए हैं कि लवणीय झील है जो सांभर झील है। और सांभर झील कहाँ है, तो ये राजस्थान में है, इस बात को ध्यान रखेंगे। बुलर झील के बारे में हमने अभी तुरंत चर्चा किया था कि बुलर झील कहाँ है, तो ये जम्मू कश्मीर में है। डल झील भी जम्मू कश्मीर में, नैनीताल झील भी आपको जम्मू कश्मीर में, तो ये भी है, आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं और ये रहा बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। लिखा है कि गंगा नदी पर गांधी सेतु पुल किस शहर के निकटतम अवस्थित है। तो किस शहर के जो है गांधी सेतु पुल है, किस शहर के निकट में अवस्थित है, तो ये याद रखिएगा भाई साहब, ये पटना शहर के निकटतम है। ठीक है, पटना शहर के निकट में है। ठीक है, और ये गंगा नदी जो है, गंगा नदी की लंबाई हमने बताई थी कि 25 किलोमीटर होती है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और गांधी सेतु जो है किस शहर के निकट में अवस्थित है, तो ये पटना हो जाएगा शहर। और पटना की राजधानी, अब भली बात, पटना जो है बिहार की राजधानी है, इस बात को याद रखिएगा। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। और भागलपुर जो है सिल्क सिटी भी कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। और खिलौनों का बैंक जो है कहाँ खुला है, तो गया में भी, इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। आइए बढ़ जाते हैं आगे और ये रहा चौथा क्वेश्चन की ओर। पूरे क्वेश्चन को साथ साथ लिखने का प्रयास करेंगे और साथ में अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और ये रहा चौथा क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन के साथ हम लोग कर रहे हैं। लिखा है कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो यहाँ पर देखिए भाई कि कौन सी ऐसी जो नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो वो है आपकी ताप्ती नदी। कौन सी नदी? ताप्ती नदी, इस बात को ध्यान रखेंगे। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ जा रहे हैं और ये रहा पांचवा क्वेश्चन। लिखा है कि कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। तो ये है प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत हमने बताया था कि जो तीन तरफ से जल होते हैं, तीनों तरफ से जल होते हैं और एक तरफ से स्थल होते हैं, उसे प्रायद्वीपीय बोला जाता है। और भारत का हिस्सा है तो प्रायद्वीपीय भारत। अब प्रायद्वीपीय भारत में जो है सबसे लंबी नदी है जिसका नाम है गोदावरी नदी। और गोदावरी को आप जानते हैं कि दक्षिण भारत के गंगा के नाम से भी जाना जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये नर्मदा नदी की बात करेंगे तो नर्मदा नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, इस बात को याद रखिएगा। और ये अरब सागर में गिर जाती है। यहाँ पर अरब सागर है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है और नीचे हिंद महासागर है, इस बात को भी आप ध्यान रख सकते हैं। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ जाएंगे और ये रहा सुंदर क्वेश्चन। लिखा है कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था। तो सिंधु जल समझौता जो हुआ था पाकिस्तान और भारत के बीच में, ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा कि सिंधु जल समझौता किस देशों के बीच हुआ था। तब पाकिस्तान और भारत के बीच में, जिसमें 20% जो हिस्सा था वह भारत जो पानी का इस्तेमाल करेगा और 80% जो हिस्सा था वह पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा। और ये समझौता कब हुई थी, तो 1960 ईस्वी में, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन आपका C जो हो जाएगा राइट हो जाएगा, C को लगा लीजिएगा। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़े हैं और बहुत ही सुंदर क्वेश्चन के नाम से आगे बढ़ रहे हैं, इसको याद रखिएगा। लिखा है कि सांगपो
किस नदी का उपनाम है? तो सांगपुर जो है ये उपनदी का नाम है, जिससे हम कहा जाता है भाई साहब ब्रह्मपुत्रा नदी। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्रा नदी। और ब्रह्मपुत्रा नदी की बात आप लोग भली भांति जानिएगा। तो कौन सी नदी कही जाती है? ब्रह्मपुत्रा नदी। और ब्रह्मपुत्रा नदी को नेपाल में सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है, इस बात को याद रखिएगा। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ये गंगा नदी के बारे में भली भांति जानते होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ जाते हैं बिना देरी के हम लोग आगे। और ये रहा सुंदर क्वेश्चन। लिखा है कि इनमें से गर्म जल का जलाशय कौन है? इसमें से जो है, इनमें जो दिए गए हैं इनमें से कौन सा जो है गर्म जल का जलाशय है? तो ये हो जाएंगे आपका ब्रह्म कुंड। कौन हो जाएंगे? ब्रह्म कुंड। इस बात को ध्यान रखेंगे। और बाकी सब जो है ये ठंडे जलाशय हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। और आगे बढ़ जाते हैं। और ये रहा बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। लिखा है कि कोसी नदी का उद्गम स्थल है। जो कोसी जो नदी है, ये याद रखिएगा कि बिहार में सबसे विनाशक नदी कौन सी है? तो कोसी नदी। और सबसे रास्ता बदलने वाली नदी जो है ये कोसी नदी है। बिहार को आप इस तरीके से देखेंगे तो ये आपका छोटा सा बिहार है। बिहार के बीचों बीच गिरती गंगा नदी और यहाँ से बहती है कोसी नदी। और कोसी नदी जो है यह कहाँ मिल जाती है? उद्गम क्षेत्र कहाँ है? तो ये लिखा है आपका, तो ऑप्शन आपका सी होगा, गोसाई धाम में। और ये कुर्सेला में जाकर पटना के जो है कुर्सेला में जाकर ये मिल जाती है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। और ये जो है कोसी नदी जो है इसे सप्त कोसी के नाम से भी जाना जाता है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। और कोसी नदी जो है बिहार के सबसे विनाशक नदी, तो बाढ़ लाने वाली नदी इस नाम से भी जाना जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। बिना देरी के हम आगे बढ़ जाते हैं और बहुत ही सुंदर क्वेश्चन की ओर हम कर रहे हैं। और 10वां क्वेश्चन क्या लिखा है, आराम से देखिए। लिखा है कि किस प्रदेश का अपवाह तंत्र निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? तो इस बात को ध्यान रखिएगा। क्या धरातल की जलीय संरचना पर, भूमि के ढाल पर, या जल की प्राप्ति पर? तो ये तीनों पर निर्भर करता है, तो इसलिए ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी। इस बात को याद रखिएगा। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ जा रहे हैं। और ये रहा 11वां क्वेश्चन। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। लिखा है कि निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष की शाखाओं के समान अपवाह प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता है? तो ये आप ध्यानिएगा भली भांति कि ये आपका जो हो जाएगा दुमाकृतिक। ऑप्शन आपका बी जो हो जाएगा ये राइट हो जाएगा। इसको आप देख लीजिएगा। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ जा रहे हैं। और ये रहा सुंदर क्वेश्चन। लिखा है कि लोनार झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा कि लोनार झील जो है भारत के, ये आपके महाराष्ट्र राज्य में है। कौन से राज्य में? महाराष्ट्र। इस बात को याद रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं बिना देरी के। और ये रहा सुंदर क्वेश्चन। ये कई बार एग्जाम में आ गए हैं कि बुलर झील जो है ये किस राज्य में अवस्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। और डल झील भी आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है, इस बात को याद रखिएगा। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ जा रहे हैं। और ये रहा एकदम सुंदर क्वेश्चन की ओर। और ये सुंदर क्वेश्चन लिखा है कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ है? तो नर्मदा नदी का जो है उद्गम हमने अभी भी बताया है कि अमरकंटक पहाड़ी। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अमरकंटक पहाड़ी से 3 नदियाँ निकलती है। एक निकलती है सोन, और ये जाके बिहार में जो है पटना में जाकर मिल जाती है। एक नदी महानदी जो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और एक नदी जो है जिसे हम नर्मदा नदी के नाम से जाना जाता है, ये अरब सागर में जाके गिर जाती है। और यही अमरकंटक पहाड़ी से 3 नदियाँ निकलती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ जा रहे हैं। ऑप्शन सी को लगा लीजिएगा। और ये रहा सुंदर क्वेश्चन। ज़्यादा हम डिस्कशन इसलिए कहीं नहीं करवा रहे हैं ना भाई साहब कि टाइम कम है, वीडियो लोग कम देखते हैं और पढ़ाई में मन लगता ही नहीं है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और ये रहा एकदम सुंदर क्वेश्चन की ओर। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो अभी आपको बताए हैं कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये रहा आपका सुंदर क्वेश्चन, 16वां क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है भाई साहब। देखिए इसमें लिखा है कि अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, लिखा है, आराम से सुनिए भाई साहब। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में जो है ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है। जैसे हमने बताया था कि नेपाल में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से? सागर माता के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को माउंट एवरेस्ट को सागर माता के नाम से जाना जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ना कि ब्रह्मपुत्रा नदी को। ठीक है, सागर माता के नाम से किसे जाना जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को जाना जाता है, ना कि ब्रह्मपुत्रा नदी को, दिहांग। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, इसको आप सुधार लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। और ये रहा सुंदर क्वेश्चन। यमुना नदी का स्रोत यमुना नोत्री
इनमें से कहाँ से स्थित है, तो ये आप ध्यानिएगा कि महान हिमालय में स्थित है, तो ऑप्शन आप डी को लगा लीजिएगा। ठीक है, थोड़ी सी आप इसको सुधार लीजिएगा भाई साहब। अभी हमने बताया कि ब्रह्मपुत्रा नदी जो है ये निकलती है तो ब्रह्मपुत्रा ही कहा जाता है, और हमने अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है, और जब बंगाल की खाड़ी में आके मिल जाती हैं तो यमुना कहा जाता है। और सागर माथा जो है वो माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है। नेपाल में जो माउंट एवरेस्ट है वहाँ पर लोग जो है उसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है, माउंट एवरेस्ट को, और विश्व की सबसे ऊँची चोटी है। और इसकी जो लंबाई है आपको लिखना चाहेंगे तो 48 जो मीटर है इसकी लंबाई है। इस बात को याद रखिएगा, सुधार लीजिएगा। ठीक है, बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ जा रहे हैं। और लिखा है ये कि दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो अभी हम आपको बताए थे कि गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है, और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है यही आपकी गोदावरी नदी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं और ये सुंदर क्वेश्चन की ओर, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन हम कर रहे हैं भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लिखा है झारखंड स्थित तिलैया बांध किस प्रकार का झील है, तो तिलैया बांध जो है ये धसान झील है। झील के कई प्रकार होते हैं, लेगुर झील, बहुत सारे झील होते हैं, तो उसको हम बाद में समझेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। और बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ जा रहे हैं, और ये रहा आपका 20वां क्वेश्चन। लिखा है कि कांवर पक्षी विहार कहाँ स्थित है, तो अभी शुरू में ही बताया था कि ये बेगूसराय में स्थित है। ये कई बार एग्जाम में आपके पूछे गए हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए को लगा लीजिएगा। क्योंकि आवाज़ आपको आ रही है थोड़ी थोड़ी, तो उसको आप इग्नोर करके इसको आराम से सुनने का प्रयास कीजिएगा। और ये बहुत ही सुंदर क्वेश्चन लिखा है कि गंगा कार्य परियोजना किस वर्ष आरंभ हुई थी, यानी किस वर्ष जो है गंगा कार्य परियोजना स्टार्ट हुई थी, तो ये 1985 में, ऑप्शन आप बी को लगा लीजिएगा। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ जा रहे हैं, और ये रहा सुंदर क्वेश्चन। लिखा है कि टिहरी परियोजना का विकास किस नदी पर हुआ था, तो टिहरी परियोजना का विकास जो हुआ था वह भागीरथी पर हुआ था, इस बात को याद रखिएगा। बिना देरी के हम सुंदर आगे बढ़ जा रहे हैं, और ये रहा 23वां क्वेश्चन। लिखा है कि इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है, तो कौन सी नदी जो है अरब सागर में नहीं गिरती है, तो इसका नाम है तुंगभद्रा नदी। ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बाकी सब ये नदी जो है ये आपको अरब सागर में गिरती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और ये रहा सुंदर क्वेश्चन की ओर, और बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। 24वां क्वेश्चन लिखा है कि दक्षिण पठार से आकर सीधे गंगा में मिलने वाली नदी कौन सी है। दक्षिणी पठार से आकर सीधे गंगा में मिलने वाली जो नदी है, अभी हमने बताया था सोन नदी, जो अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और ये रहा आपका 25वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी मीठे पानी का झील है, तो मीठे पानी का जो झील है ये हमने बताया था बुलर झील। कौन सा झील? बुलर झील। और किस राज्य में है, तो जम्मू कश्मीर में है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और ये रहा आपका बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। ये आपको बता चुके हैं कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था, तो 1960 में, ऑप्शन आप ए को लगा लीजिएगा। बात फास्ट तो बोल रहे हैं, लेकिन आप समझने का प्रयास कीजिएगा तो आप क्वालिटी कम कर सकते हैं, और पूरा सुनने का प्रयास कीजिएगा। लिखा है कि इनमें कौन जल विभाजक नहीं है, तो जल विभाजक कौन सा नहीं है, तो ये आपका पूर्वी घाट हो जाएगा। ऑप्शन जो है आपका सी, ऑप्शन इधर राइट आंसर सी को लगा लीजिएगा। और बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ जा रहे हैं। 28वां क्वेश्चन लिखा है कि गंगा नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो गंगा नदी की उत्पत्ति जो है गोमुख से होती है, गोमुख से, यानी ऑप्शन आपका बी जो हो जाएगा, बी को आप राइट लगा दीजिएगा। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ जा रहे हैं। और ये रहा 29वां क्वेश्चन। लिखा है गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी के संगम को क्या कहा जाता है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी को जो है संगम को क्या कहा जाता है, मेघना के नाम से जाना जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसकी कहानी है थोड़ी सी, अब अगर समझे तो आप बड़ी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ से देखिएगा तो बिहार का क्षेत्र है, भारत के पूरे क्षेत्र को ऐसे देखिएगा, तो मैं थोड़ी सी भारत का नक्शा बना देता हूँ जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। ये रहा भारत का नक्शा पूरे। यहाँ पर देखिएगा गंगा नदी यहाँ से निकलती हुई ऐसे होते हुई ये बंगाल की खाड़ी में आती है, और यहाँ ही से निकलती है ब्रह्मपुत्रा। यहाँ से ब्रह्मपुत्रा होती है, अरुणाचल प्रदेश होती है, 4 राज्यों से होते हुए यहाँ पर जब मिल जाती है दोनों नदियाँ, तो इसे गंगा और यमुना जब आपस में मिल जाती है तो इसे मेघना के नाम से जाना जाता है। ऐसे ब्रह्मपुत्रा नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, और यहाँ बंगाल में जो है यमुना के नाम से जाना जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जब दोनों धारा मिल जाती है, गंगा की धारा और ब्रह्मपुत्रा की धारा, तो इसे मेघना के नाम से जाना जाता है, इस बात को याद रखिएगा। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ जा रहे हैं। और ये रहा सुंदर क्वेश्चन, बहुत ही स्मार्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग कर रहे हैं कि पटना किस नदी के प्राकृतिक तटबंध पर स्थित है, तो ये भांति जान होंगे कि गंगा नदी के तट पर जो है ये स्थित है, ऑप्शन आपका डी जो हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये रहा सुंदर क्वेश्चन। 31वां क्वेश्चन लिखा है कि भागीरथी देवप्रयाग में किस नदी से मिलती है, तो देवप्रयाग में जो है मिलती है अलकनंदा नदी से मिल जाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसकी कहानी थोड़ी सी लंबी है और क्वेश्चन में हम नहीं बता रहे हैं, किताब में आपको पढ़ाए हैं तो उसको आप देख लीजिएगा।
लिखा है कि गंगा नदी किस स्थान पर पहाड़ों से उतर कर मैदानों में आकर प्रवेश करती है। गंगा नदी किस स्थान पर पहाड़ों से उतरकर मैदानों में प्रवेश कर जाती है, तो वो हो जाता है आपका हरिद्वार। हरिद्वार जो है पर्वत से उतरकर वह मैदान के क्षेत्र में बहने लगती है, वह हरिद्वार है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये रहा आपका सुंदर क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। लिखा है कि इलाहाबाद जो प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, प्रयागराज में गंगा नदी में कौन सी नदी मिलती है, तो भली भांति जानते हैं यमुना नदी जो मिल जाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन आपका सी जो हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर बात हो रही है कि गोसाईनाथ में इनमें से कौन सी नदी निकलती है, तो हमने कई बार बताया है कि गोसाई में कौन सी नदी निकलेगी, तो भाई साहब आपका हो जाएगा सोन नदी दिया है, लेकिन होना चाहिए आपका कोसी नदी तो दिया नहीं है, तो ऑप्शन आप पे ये बी को लगा लीजिएगा, बी ऑप्शन इधर राइट हैंड है, गंडक को लगा लीजिएगा। ठीक है, इसको अब कन्फ्यूजन हमको लग रहा है क्योंकि टाइप करने में मिस्टेक हो गया, इसमें शायद लग नहीं रहा, तो इसको देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, और ये रहा 35वां क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। लिखा है कि ब्रह्मपुत्रा नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो ब्रह्मपुत्रा नदी की जो उत्पत्ति होती है ये मानसरोवर झील से होती है, ऑप्शन आप सी को लगा लीजिएगा। बिना देरी के हम लोग आगे बढ़ जा रहे हैं, और ये रहा सुंदर क्वेश्चन। लिखा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो हमने बताया था कि गंगा नदी है, और गंगा नदी की लंबाई जो है 25 किलोमीटर है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और इसकी जो लंबाई है ब्रह्मपुत्रा की आप जानिएगा तो 2900 किलोमीटर के आसपास, 2900 किलोमीटर के आसपास है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आप सोच रहे होंगे कि ब्रह्मपुत्रा को क्यों नहीं कही जाती है, तो क्योंकि ब्रह्मपुत्रा की नदी जो है लंबाई जो है भारत में कम है, इसलिए भारत में लंबी नदी ब्रह्मपुत्रा को नहीं गंगा नदी को कही जाती है। चौड़ी नदी आप कह सकते हैं कि चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्रा नदी है भारत की, इस बात को ध्यान रखेंगे। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा इनमें से कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है गंगा डेल्टा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन आपका डी जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। यहाँ पर आप बढ़ जाते हैं 38वां क्वेश्चन की ओर। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन लिखा है क्या भाई साहब, लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी धसान घाटी से होकर बहती है, तो हमने बताया नर्मदा घाटी जो है ये धसान घाटी से होकर बहती है, ऑप्शन आप बी को लगा लीजिएगा। और ये रहा सुंदर क्वेश्चन। लिखा है कि तुंगभद्रा किस नदी की सहायक नदी है, तुंगभद्रा नदी जो है किसकी नदी की सहायक है, तो ये कृष्णा नदी की सहायक है, ऑप्शन आप ए को लगा लीजिएगा। और ये रहा 40वां क्वेश्चन। लिखा है कि अलाहाबाद किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये जानते हैं साबरमती के किनारे, और यहीं पर महात्मा गांधी ने साबरमती पर ही नदी पर ही आश्रम का जो है स्थापना किया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। आ जाइए 41वां क्वेश्चन की ओर। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी एस्चुअरी का निर्माण करती है, तो ये आपका हो जाएगा नर्मदा नदी, ऑप्शन आपसे जो हो जाएगा ये सी को लगा लीजिएगा। ये दरोगा में पूछे गए हैं, आप सोच रहे हैं 9 क्लास का है सर, ये दरोगा में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई साहब, इस बात को आप मिला लीजिएगा। ठीक है, आप सोच रहे हैं 9 क्लास, ये 9 क्लास नहीं है, सबका क्लास का ये बहुत ही सुंदर है। ठीक है, लिखा है कि इसमें से कौन सा झील कश्मीर में है, तो हमने कई बार बताया कि डल झील है कश्मीर में है, बुलर झील कश्मीर में है, नैनीताल झील जो है कश्मीर में है, तो ऑप्शन आप डी को लगा लीजिएगा। और ये रहा 33वां क्वेश्चन की ओर। बहुत ही सुंदर लिखा है कि निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, तो अरब सागर में गिरती है नर्मदा नदी, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं, और ये रहा सुंदर क्वेश्चन। लिखा है कि लूनी नदी किस राज्य की नदी है, तो लूनी नदी जो है यह राजस्थान की नदी है, ऑप्शन आप जो है सी को लगा लीजिएगा। और आगे बढ़ जाते हैं 45वां क्वेश्चन की ओर। लिखा है कि क्या लिखा है कि इनमें किस झील का जलाशय खारा नहीं है, तो किसका जो खारा नहीं है, तो ये कोलूर का जो है खारा नहीं है। ये क्या है भैया, मीठा है, बाकी सब चिल्का पुलकट, और ये जो झील है ये सब जो है खारा है। चिल्का झील है जो है आपको उड़ीसा में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और ये रहा आपको 46वां क्वेश्चन। लिखा है कि महात्मा गांधी सेतु पटना को किस शहर से को जोड़ता है, महात्मा गांधी जो सेतु है पटना के किस शहर को जोड़ता है, तो ये हाजीपुर को जोड़ता है। और किस शहर में है, तो ये पटना शहर में है, याद रखिएगा, पटना शहर के नज़दीक में है। और किस शहर को जोड़ता है, तो हाजीपुर को, ऑप्शन आप जो है डी को लगा लीजिएगा। और ये बढ़ जाइए आपका बहुत ही सुंदर क्वेश्चन की ओर। लिखा है कि कौन झील हिमालय से संबंधित नहीं है, तो आपका हो जाएगा पुलकट झील जो है यह हिमालय से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, और ये रहा 48वां क्वेश्चन की कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है, तो हो जाएगा बेंगई जो है ये गंगा की सहायक नहीं है, ऑप्शन जो है आप
सी को लगा लीजिएगा और बिना देरी के हम लोग बढ़ जा रहे हैं। और इस तरीके से आपका चैप्टर हुआ समाप्त और अगले मिलेंगे कल नेक्स्ट चैप्टर की ओर, चौथे चैप्टर की ओर। तो आइए चौथा चैप्टर की ओर बढ़ जाते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे।